ये बहुत मजे का है खतीजा अम्मा। तो फिर जल्दी से खा लो। सुनो, अंदर जाकर मेरा स्वेटर लेकर आ जाओ, मुझे ठंड लग रही है, नहीं तो तुम्हारी दादी बीमार हो जाएंगी। जाओ, शाबाश। हाँ, चलो बताओ क्या हुआ है तुम्हें? कल तुमसे बात नहीं हो सकी थी। कुछ नहीं हुआ माँ, सब ठीक है। मुझसे नहीं छुपा सकते तुम। बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किए मैंने। साफ पता चल रहा है एक दूसरे से नाराज हो तुम लोग। ये बच्चा तुम लोगों को अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे तो बच्चा भी खुश रहेगा तुम्हारा। जो कुछ आपने कल रात कहा उसके बारे में बहुत सोचा मैंने। करीम, आप ठीक कह रही थी। करीम हमारे लिए अल्लाह का इनाम है। हमें उसके लिए बेहतर सोचना चाहिए। उसे हम दोनों की बराबर ज़रूरत है। कई दफ़ा आजमाया है हमने इसे। हम दोनों में से कोई एक भी ना हो तो वो उदास हो जाता है। करीम को हम दोनों की ज़रूरत है। एक दूसरे पर गुस्सा करके, नाराज होकर एक दूसरे से जुदा करने को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन जिंदगी इतनी आसान हरगिज नहीं। बाज़ औक़ात बच्चों की खातिर मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं और उसके नताइज के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। लो, ये तो गिर गया। बेटी, अपने शौहर का हाथ साफ कर दो, कपड़ों पे ना लग जाए कहीं, ठीक है? तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हो। करीम के लिए क्या बेहतर है ये तुम दोनों जानते हो। जाहिर सी बात है तुम अपने बारे में और बच्चे के बारे में सोच रहे हो। बस बच्चे की वजह से साथ हो तुम दोनों। मुझे कॉल अटेंड करनी है। ये लीजिए, ले आया मैं। वाह, शुक्रिया। नहीं, उन्हें पहले से बता दिया था, इसीलिए बैंक्स में कोई मसला नहीं हुआ। ये काम किसी उलझन के बगैर हो गया। पैसों के हवाले से तुम्हारी तमाम हिदायत पर अमल हो रहा है यमान। सब कुछ ठीक है ना? तुम कैसे हो? तुम अब भी आरिफ बाबा की जगह पर ही हो? हाँ, वही हूँ। मैं बर्तन समेट लेती। नहीं नहीं, तुम रहने दो, ले जाऊंगी मैं। मुझे आदत है इन कामों की। तुम मेरे पोते को ले जाकर घुमाओ फिराओ। यहाँ फूल है, दरख्त है, चहलकदमी कराओ तुम। क्या इरादा है, सैर करें फिर? हाँ चलें, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे फूल जमा करूँगा। मेरा सबसे प्यारा फूल तो तुम हो मेरी जान। सबसे प्यारा बच्चा। नहीं, मैंने जहन नहीं बदला। हम दोनों के लिए, अपने लिए और यूसुफ के लिए। कसम खाती हूँ, मैं तो बहुत ही तंग आ चुकी हूँ खाला। इस इतने बड़े घर में अब तो कोई भी नहीं है। मेरा तो दम घुटने लगा यहाँ। कहाँ चले गए हैं, कब वापस आएंगे? वो आ जाएंगी।
मैं मुसलसल दुआ कर रही हूँ निस्लिहान। यमान साहब यूसुफ के लिए जो बेहतरीन होगा वो करेंगे। कैसे हो तुम लोग? निस्लिहान तुम मेरे लिए कॉफी बना दो। जी ठीक है इकबाल मैडम। इकबाल साहिबा, क्या यमान सर का कुछ पता चला? नहीं अदालत, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह। वो आरिफ बाबा के घर पर है। मैं घर का पता मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बाद में बताऊंगी। चलिए आप, मैं चलता हूँ। होलसेलर्स के साथ आज एक मीटिंग है। किरास, यहाँ आओ जल्दी। बेटी, मोहित वापस जा रहा है। तुम इसके साथ जाके कुछ कपड़े खरीद लाओ कढ़ाई के लिए। मैं मसरूफ रहूंगी, घर में कुछ करने को है ही नहीं। किरास को इस्तांबुल का कुछ नहीं पता। यहाँ बहुत से दुकानदारों को जानता हूँ मैं। तुमसे तो वो शायद ज्यादा पैसे ले लें, लेकिन मैं बार्गेनिंग में बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बाद में जाकर ले आऊंगी। मुझे घर में बहुत सारे काम करने हैं। ऑफिसर मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। जब मैं इजाजत दे रही हूँ तो कुछ नहीं कहेगा वो। मेरी कोई बात नहीं टालता, हर बात मानता है। जाकर तैयार हो जाओ तुम। इसे साथ लेकर ही जाना तुम, और कहीं चाय के बहाने बैठ भी जाना। थोड़ा वक्त गुजार लेना साथ। हाँ क्यों नहीं आपा। खाला वो देखें, एक तितली। यूसुफ भागो नहीं, गिर जाओगे। नहीं गिरूंगा, मुझे उसे पकड़ना है। खाला, मुझे आपके लिए बहुत सारे फूल जमा करने थे, लेकिन यहाँ नहीं है। क्योंकि मौसम नहीं है इनका। मगर अंकल जिया के पास बहुत सारे फूल होते हैं। तो फिर तुम जिया भाई के कलेक्शन से दे देना मुझे एक फूल। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? मेरे लिए तो सारे फूल फेवरेट हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। खाला, आपको सबसे ज्यादा कौन सा फूल पसंद है? मुझे डेजीज बहुत पसंद है मेरी जान। अच्छा, जरा 1 मिनट शर्ट दिखाना मुझे। नहीं, कोई पसीना नहीं है। नीचे दरिया पे चलें फिर? चलते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर मछलियाँ भी हों। हो सकता है। सिर्फ मैं और यूसुफ जाएंगे। सारे इंतजामात मुकम्मल करो ताकि बैरून मुल्क जाकर अपना कारोबार चला सकूं। शायद हम फिर कभी वापस ना आए। छोटे से बच्चे के लिए तुम्हारी नजर में मुनासिब ये है कि अपने प्यारों से उसे अलग कर दिया जाए? जिनसे मोहब्बत है उसे उन सब से दूर कर दिया जाए? मैं उसके साथ रहूंगा। उसकी फैमिली और सब कुछ मैं ही हूं। खाला की जान, थोड़ी देर बात कर ले हम यहाँ बैठ के। आओ बैठ जाते हैं। मेरी जान के टुकड़े, अभी थोड़ी देर पहले अपना फेवरेट फूल चूज करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना तुम्हें? इसी तरह कभी कभार जिंदगी में ऐसे बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते चूज करने के लिए।
मसलन मेरे और तुम्हारे चचा के बीच में तुम्हें चूज करना मुश्किल होगा। अगर तुम्हें चूज करना ही पड़े तो तुम किसे चूज करोगे? मुझे चूज करोगे या चचा को? आप दोनों को चूज करूंगा। वो मुमकिन ना हो तो फिर हम में से किसे चूज करोगे? यूसुफ! 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 नहीं मेरी जान, स्वीट डिश है, बस लगती सॉसेज जैसी। क्या पता किसी दिन अंतेब जाके खाए, क्या ख्याल है? यूसुफ! हम में से किसके साथ रहना चाहोगे तुम? अगर यहाँ से हमें फौरन कहीं जाना पड़े तो अपने चचा के साथ रहना चाहोगे या मेरे साथ चलोगे? यूसुफ, जवाब दो ना मुझे। अगर तुम्हें मेरे साथ अभी यूसुफ! तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। आओ बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आंटी। और बताओ, सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है। अच्छा है। किरास कहाँ है? मोहित के साथ बाहर गई है। आपने उसे क्यों जाने दिया? वो यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आई, ये छुपी हुई है। लगता है आपको खतरे का जरा भी एहसास नहीं है। मोहित बहुत अच्छा लड़का है, फिक्र मत करो तुम। किरास की हिफाजत करेगा वो। और वो किरास का होने वाला मंगेतर भी तो है। ये रहा घर का पता।
एक गांव में जाके छुपे हुए हैं वो लोग आपा। मुश्किल से पता मालूम किया है। अब क्या करेंगे आप? तुम देखती जाओ अब क्या होता है। हेलो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ। इस एड्रेस को फौरन पुलिस तक पहुँचा दो। पुलिस को बताओगे कि उस घर में एक मशकूक आदमी और 5 साल बच्चा दिखाई दिया है, मगर मुहतात रहना, वो तुम्हारी शिकायत ट्रेस ना कर पाए। ये क्या कर रही हैं आपा? परेशान होने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रहो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या होगा, यमान के लिए बच्चे की कस्टडी मुश्किल हो जाएगी। और देखो ना, हम भी तो यही चाहते हैं। यमान सिर्फ अपने भतीजे यूसुफ की खातिर सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। चलो शाबाश, जाकर हाथ धो लो फौरन। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम यूसुफ को मुझसे छीनना चाहती हो ना? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और तुम, क्या तुम यही सब नहीं कर रहे हो? मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तुमने। दिमाग खराब हो चुका है मेरा। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। उसे छीन कर ले जा रहे हो ना मुझसे, और वो भी एक दूसरे मुल्क। मेरी भी जान है वो, मेरी बहन की, मेरे बाप की अमानत है वो मेरे पास, समझे? यूसुफ से प्यार करती हो तो उसे जाने दो। कभी नहीं। तुम्हें यूसुफ को ले जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगी मैं। चाहे दरवाजे पर दुनिया भर की फौज ही क्यों ना आ जाए, मुझे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब से मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा। मुझे बताए बगैर तुम कुछ नहीं करोगी। तुम दोबारा इस घर से बाहर नहीं जाओगी। मैं अक्सर टीवी पर देखता हूँ अदाकाराएं शादी करती हैं और 2 ही दिन बाद उनकी तलाक हो जाती है। खैर वो तो ड्रामा होता है, उसे हम हकीकत तो बिल्कुल नहीं कह सकते, मगर किसी से शादी करते वक्त उसे जानना बहुत ज़रूरी है। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस बात पर गुस्सा आता है और किस बात पर खुशी मिलती है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अक्सर शादी के बाद अजीब सी उलझनों का शिकार हो जाते हैं। बीवी को शौहर की बात समझ नहीं आती, शौहर को बीवी की, और उसके बाद लड़ते हैं। ठीक तो हो? अरे आप? ऑफिसर तुम यहाँ? तुम बाहर क्यों निकली? हाँ, घर जाओ फौरन। तुम कितने खतरे में हो, क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? ऑफिसर, सुल्ताना आंटी ने इस्रार किया था। घर जाओ अभी और इसी वक्त। माफ कर दीजिए, हम लोग बस बातें करते हुए यहाँ तक आ गए। बस अब घर ही जाएंगे। मुईद यहाँ बिल्कुल ठीक है। उसकी शादी करवा रही हूँ मैं। बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढी है मैंने उसके लिए। और हाँ, याद रखो, तुम्हें जल्द आना होगा मेरे पास। तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं नहीं, फोन पर नहीं बता सकती, मिलकर बात करूंगी तुमसे मैं। ठीक है, अब फोन रखती हूँ। आपा,
अली भाई कब आएंगे? आज जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगनी है। छोड़ो अली को, उसकी फिक्र मत करो तुम। उससे अचानक गुस्सा आ जाता है और बाद में ठीक हो जाता है। पुलिस वहां पहुंची नहीं होगी अब तक, वरना कोई ना कोई खबर आ जाती। अब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। रिलैक्स रहो सुहाल, कोई अहम वजह होगी, हमें जल्द खबर मिलेगी। खुद को परेशान नहीं करो। छापा पड़ने के बाद यमान यूसुफ को खो देगा और जब सोशल सर्विस वाले यूसुफ को ले जाएंगे हर चीज वैसे ही हो जाएगी जैसे हमने प्लान किया। और जब यूसुफ नहीं होगा तो उसकी वो खाला कैसे रह सकती है? बस डार्लिंग तुम सब्र से काम लो। अंकल, हमने कुकिंग की है, जरा ये आलू देखें। खाला ने ये वैसे ही फ्राई किए हैं जैसे मुझे पसंद है। और हमने पास्ता भी बनाया है। मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ भतीजे। आ जाओ, चलो बैठते हैं। क्या बात हो सकती है? मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ बोलो। मोहित तुमसे शादी करना चाहता है। पता चला है कि तुमने सोचने के लिए मोहलत मांगी है। क्या तुमने फैसला कर लिया? जवाब दोगी क्या? क्या फैसला कर लिया है? हमारे बाद बकरी के बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? खदीजा माँ उसका ख्याल रखेंगी यूसुफ। लेकिन अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है ना खाला? ऐसा ही है मेरी जान। क्या हम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं? अगर उसकी अम्मी भी आना चाहें तो साथ ले चलें। बाद में देखेंगे मेरे भतीजे। खाला, परेशान नहीं हो मेरे बच्चे। जवाब मुझे मिल गया है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छे की उम्मीद रखना।
मुझे दूर ले जाएंगे अंकल? खाला, मुझे उनके साथ नहीं जाना। जब तक मैं न कहूं कोई आवाज मत निकालना यूसुफ, ओके? यहाँ कोई है? समझ गए? ठीक है। डील पक्की? पक्की। कोई है यहाँ? अंदर कोई है? मोहतरमा, हाँ बोलो मोहित। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। पूछे बगैर किरास को अपने साथ ले जाकर आपको परेशान किया मैंने। मैं परेशान नहीं हूं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो ना? जो करना है करो अपनी जिंदगी में, मुझे मत उलझाना। मोहित, मुझे सोना है, बाद में बात करते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? आप जरा बाहर आएंगी? दरवाजे पे आए प्लीज। मोहतरमा, माफ कीजिएगा, हमें इत्तला मिली है कि गुमशुदा बच्चे को यहाँ रखा गया है। कभी नहीं, तुम्हें यूसुफ को ले जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगी मैं। चाहे दरवाजे पर दुनिया भर की फौज ही क्यों ना आ जाए, मुझे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। शायद आपने सुना नहीं, हम एक बच्चे को तलाश कर रहे हैं जिसका नाम यूसुफ है। इत्तिला मिली है कि वो बच्चा यहाँ है।
यहाँ इस नाम का कोई बच्चा नहीं है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हमारे काम में रुकावट मत पैदा करें और आप साइट में हो जाएं। मोहतरमा। बिस्मिल्लाह। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी रात में यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? हम एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम यूसुफ है। इत्तला मिली है कि वो यही है। अली, तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। मोहित और किरास के बारे में क्या सोचा तुमने? मैं क्या कहूंगा, वो बच्ची नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मुझे कपड़े बदलने हैं, अगर आप इजाजत दें तो बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा, बाद में बात होगी। यूसुफ नाम का कोई बच्चा नहीं है यहाँ। यहाँ बस मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता करीम रहता है। मैं ये दही अपने पोते के लिए लाई थी। लो पकड़ो, ताजा ताजा है बिल्कुल। वो उठेगा तो खा लेगा। तुम दोनों कुछ खाओगे बेटा? मैलिक, जाओ जरा इनके पीने के लिए कुछ ले आओ, मेहमान है हमारे। नहीं खाला, बहुत शुक्रिया, रहने दें आप। माफी चाहते हैं आपको तंग किया। कोई बात नहीं। हमें गलत पता मिला था। गुमशुदा बच्चे को यहाँ नहीं छुपाया गया। यूसुफ को ढूंढने के लिए हमें पूरा गांव छानना पड़ेगा। पता नहीं किसका बच्चा होगा। दुआ है अल्लाह उस बच्चे को बस अपनी माँ से मिलवा दे। या अल्लाह मुश्किल आसान फरमा उनकी। इंशाल्लाह। दरवाजे पे खड़ी मत रहो, चलो अंदर जाओ, मैं भी जा रही हूँ नमाज पढ़ने। जाओ सो जाओ, शब्बा खैर। शब्बा खैर। पुरसुकून रहो, सब ठीक है। खाला, वो लोग चले गए, दोबारा तो नहीं आएंगे ना? तुम क्या चाहती हो लड़की? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। कितना बेहतरीन लड़का मिला है तुम्हें, लेकिन नखरे कर रही हो। बात को समझने की कोशिश करो किरास। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। खुद बताओ, कब तक किसी और के घर में इस तरह रहोगी? दूसरों पर बोझ बनना अच्छी बात नहीं है। अपना घर बसाने का सोचो। अब जवाब दो मुझे। हाँ, आप ठीक कह रही हैं सुल्ताना खाला। मैं आरिफ बाबा की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। किसी ने हमें रोड पर देख लिया और उसी ने रिपोर्ट कर दी। अब हम यहाँ महफूज नहीं हैं। खुदा के लिए मत करो ऐसे। अभी जो कुछ हुआ है वो कभी न कभी तो होना ही है। कब तक चलता रहेगा आखिर ये सब कुछ? अगर जरूरी हुआ तो हमेशा के लिए। खाला,
रही हूँ मैं भी। क्या हुआ आपा? बैठ जाए एक जगह। आप तो मुझे सब्र करने के लिए कह रही थी और अब खुद इतनी परेशान है। अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी। यकीनन कहीं कोई गलती हुई है सुहार। या तो वो एड्रेस गलत है या फिर कहाँ रह गए थे? कितनी देर से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। जल्दी बोलो क्या हुआ? क्या मतलब? क्या पुलिस उस एड्रेस पर गई? अच्छा, क्या हुआ आपा? पुलिस वहां पर गई मगर उन्हें ना यमान मिला और ना ही यूसुफ मिला। अली बेटा। जी आरिफ बाबा। क्या तुम जानते हो कि कबाब कैसे बनते हैं? सब्र के साथ। तब तक सब्र करना पड़ता है जब तक ये मिक्स ना हो जाए, और आखिर में इस तरह पलटकर उनके पक जाने का इंतजार करो। ठीक वक्त का इंतखाब खुद ब खुद होता है। हर चीज वक्त के मुताबिक होती है। हर चीज का वक्त के साथ एक छुपा हुआ रिश्ता होता है अली बेटे। जिंदगी में प्यार और दोस्ती, उन सब का पता वक्त गुजरने के साथ समझ आता है। बात समझ में आई? और जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें समझ में आने लगता है। तुम यहाँ तन्हाई हासिल करने के लिए आए हो। अगर कुछ पूछूं तो जवाब दोगे? मुझे लगता है तुम किसी बड़े मसले में उलझे हुए हो। नहीं आरिफ बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलता हूं, बहुत लेट हो गया। अरे कबाब तो खाकर जाओ। फिर कभी सही। वक्त पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अगर वक्त को ठीक तरह इस्तेमाल ना किया तो वक्त तुम्हें जाया कर देगा। तुम्हारी जवानी जाया हो जाएगी। खास तौर पर जहां तक दिल की बात है तो उस पर सब्र करना। उसे किसी से छुपाना और उससे भागना गलत होगा। चलो अब घर जाओ, तुम बहुत देर हो गई। कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए। शुक्रिया आरिफ बाबा। मुझे दे दो इसे। रिसीव नहीं करोगे क्या?
जा रहे हैं? हम कैंप में रहेंगे मेरे भतीजे, जैसा तुमसे वादा किया था। मुझे कोई नहीं समझ पा रहा। ऑफिसर समझ रहा है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। सुल्ताना आंटी मेरी कोई बात नहीं सुन रही। मेरे पास एक हल है, मगर आप एतराज मत कीजिएगा। और वो दोनों, सुल्ताना खाला और ऑफिसर, मेरी बात नहीं सुन रहे। फिर मुझे बेचारे मुईद को तंग करना होगा, मतलब उसके साथ बुरा सलूक करके। ठीक है कि वो एक अच्छा आदमी है, मगर मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं। तुम्हारे अंकल ने इसे तुम्हारे हवाले किया है। तुम्हें जो बात बुरी लग रही है वो बस यही है और कुछ नहीं। आज तो हमने यूसुफ को यहाँ छुपा लिया है, कल क्या करेंगे हम? ऐसे कितने अरसे तक चलता रहेगा? जब तक मुमकिन हो। अच्छा है, ऐसे यूसुफ भी मुश्किलात का सामना करना सीख जाएगा। यही बात ठीक रहेगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी, जानती हूँ। हर वक्त मजबूत रहना तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन क्या यूसुफ के लिए भी इस तरह की जिंदगी जीना जरूरी है?
मैंने यूसुफ से वादा किया है कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वादा निभाऊंगा मैं। पुलिस जब आई तो जानते हो तुम्हारा नाम क्यों नहीं दिया उनको? यूसुफ के लिए चुप रही। अगर तुम्हारा नाम लेती तो वो तुम्हें यूसुफ के अगवा में मुजरिम ठहराते, और उसके बाद क्या होता मैं सोचना भी नहीं चाहती। कम से कम यूसुफ को तो हमें वापस नहीं देते। जिंदगी का मतलब लड़ना नहीं है। हमेशा लड़ झगड़ कर जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। कभी कभार दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं जिसमें किसी तरह का खतरा ना हो। जब किसी नाजुक शय का ख्याल रखना तो उसी कदर हसास होना पड़ता है हमें। अगर उसकी हिफाजत के लिए गुस्से से, अना से या जिद से काम लेने की कोशिश करेंगे तो फायदा होगा क्या कोई? बताओ मुझे। किरास खा क्यों नहीं रही तुम? ये ऐसे ही है मोहित। मैं भी इसे कहती रहती हूँ कि नाश्ता सही से करो, पर ये नहीं खाती। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तो शायद तुम्हारे कहने से कुछ खा ले। नाश्ता तो अच्छे से करना चाहिए। देखो, अब इस ब्रेड पर थोड़ी सी क्रीम और शहद लगाते हैं। इसे खाने से कोई भी इनकार नहीं करता। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। खाओ। सोच क्या रही हो? गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। नाश्ता रेडी है? आओ नाश्ता करो। माफ कीजिएगा। ओह, सुबह से होलसेलर्स की कॉल आ रही है मुझे। काफी ऑर्डर्स मिल चुके हैं। क्या करें, सबको पूरा करना आसान भी नहीं। हेलो जी, कहिए जी, बताइए कितना ऑर्डर है? नहीं, इतना माल गोदाम में नहीं है। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। मुझे 10 दिन दे दीजिए, आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है, समझ गया। बाकी बातें मैं आकर ऑफिस में करूंगा। ख्याल रखिएगा अपना। मोहित बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। काफी तरक्की कर रहे हो तुम। बहुत शुक्रिया आपा। मुबारक हो। मोहित जाहिर है एक जिम्मेदार लड़का है। आने वाले कल और मुस्तकबिल का सोचकर मेहनत कर रहा है बहुत। माशाल्लाह मोहित। अली, तुम ही बताओ, इससे शादी करने वाली लड़की खुशनसीब नहीं होगी क्या? आपा आप भी ना। वो होगी,
कोई अक्लमंद लड़की ये मौका जाया नहीं करेगी, खुश रहेगी वो। तुम सारी रात नहीं सोए क्या? ये वक्त सोने का नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मोहित। अच्छा जरा ये तो बताओ, शादी के बाद किस शहर में रहोगे तुम? इस बारे में कुछ सोचा हुआ है तुमने? ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन ये फैसला मैं अकेले नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल इस्तांबुल का नहीं सोचो, अदाना बेहतर है। वो इलाका बहुत खूबसूरत है और वो तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से भी बेहतर है। वहां बहुत खुश रहोगे तुम। देखो तो मोहित जरा कि राज ने तुम्हारी बात मान ली। मेरे कहने पे तो नहीं खाती, तुम्हारे कहने पे खा रही है। मैं बाहर जा रहा हूं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज अली, आराम से जाओ बेटा।
बात कर सकती हो अभी तुम? बोलिए सुल्ताना आंटी। यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अली इनके रिश्ते को कबूल करने वाला है, मगर ये लड़की मुश्किल खड़ी कर सकती है। हमें कुछ करना होगा, कुछ न कुछ सोचना होगा इस बारे में, कहीं बनता हुआ मामला बिगड़ ना जाए। यही वो बात थी जो आप कॉल पर नहीं बता सकी थी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कॉल कर रही थी। अगर तुम यहाँ आकर इस पागल लड़की को कायल कर सको तो हमारी बहुत जल्दी जान छूट जाएगी इससे। ओके, मैं आती हूँ और इससे बात करती हूँ इस बारे में। ठीक है। जाग गए तुम? आजा। खाला, ये घर अंकल ने बनाया है? हाँ बिल्कुल मेरी जान। और ये आग भी उन्होंने जलाई है? खाना भी इसी पर बनाएंगे? भूख लगी है क्या तुम्हें? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हारे चचा आने ही वाले होंगे, थोड़ा सा सब्र और। आप ये फेंके, मैं ये फेंकता हूँ। ठीक है। अंकल, ये मछलियाँ आपने पकड़ी हैं और इससे पकड़ी हैं? अरे तुम्हें तो जख्म लगा है, आओ इसे साफ करके पट्टी बांध दो। जरूरत नहीं है इसकी। मैं मछली तैयार कर लेती हूँ।
किरास डियर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अगर आप ऑफिसर से मिलने आई हैं तो वो बाहर है। नहीं किरास, मैं तुमसे मिलने आई हूँ यहाँ। मुझसे मिलने? किरास देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया गलत किया और उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं? तुम्हें भूख लगी है मेरे प्यारे भतीजे? हाँ लग रही है। बस थोड़ा सा टाइम रह गया है मेरी जान, पकने ही वाली है ये। लो बिस्मिल्लाह। तुम खाओ पहले। मैं खा लूंगी थोड़ी देर में, पकने ही वाली है। अच्छा लाओ फिर। काश हम सब यही रहे। जिया अंकल भी आ सकते हैं, उन्हें भी कैंपिंग अच्छी लगती है। उन्हें अच्छी लगेगी ना? यूसुफ मेरी जान, सुबह हमने वो चूंटियों का घर देखा था, याद है ना? उनको भी थोड़ी सी मछली खिला देते हैं, पेट भर जाएगा उनका। अगर तुमने यूसुफ को यहाँ से ले जाने का फैसला ही कर लिया है तो उसके सवालों के जवाब तो ढूंढ लो पहले, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कितनी तकलीफ होगी उसको। मुझे मालूम है, तुम जानते हो, दूसरे रास्ते भी हैं जिसमें किसी को कोई गम नहीं होगा। किरास सुनो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और उस बात के लिए जितनी भी माफी मांगू कम रहेगी। मैं अपनी गलती ठीक करना चाहती हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं दोस्त बनना चाहती हूँ। किरास, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया किरास। वैसे तुम इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो? ठीक हूँ, बस थोड़ी थकन हो गई है। मुझे किचन में काम करने हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है किरास। किरास अंदर जा रही हो तो हमारे लिए कॉफी बना देना बेटा। क्या हुआ, क्या कहा इसने? बर्फ पिघल रही है। जबरदस्त। कहाँ जा रहे हो? अंकल, क्या मैं उन पत्थरों पर जाके बैठ जाऊं? हाँ,
मगर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है। यानी कहाँ जा रहे हो तुम नहीं बताओगे मुझे? खाला, देखिए कितना अच्छा पत्थर है। बहुत खूबसूरत है ये मेरी जान। हम कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होने वाला है। मुझे इसी बात ने बहुत खौफजदा कर दिया है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि मैं यूसुफ को खुश देखना चाहती हूँ, हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। इस जिंदगी में मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुम भी ऐसा ही सोचते हो। तुम यकीन करो मेरा, यूसुफ के लिए सब ठीक हो जाएगा। हमें उससे कोई अलग नहीं करेगा। उसे देखने वाली हर नजर ये देख लेगी कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ यानी हमारे साथ कितना खुश है और मुतमईन है। लेकिन ये सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए सब्र करना होगा। यूसुफ, चलो आ जाओ मेरी जान। खाला, ये देखिए सब कितने अच्छे हैं। लाओ मुझे दे दो, लाओ। मेरी दवा का वक्त हो गया है। मैं अब अंदर जा रही हूँ। तुम किरात से बातें करो, मैं चलती हूँ। किरात सुनो, मुबारक हो। मैंने सुना तुम्हारा रिश्ता आया है। मेरा यकीन जानो, सुल्ताना आंटी ने जब बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। आंटी ने बहुत कुछ बताया उसके बारे में। अच्छा आदमी है और वो पैसे वाला भी है। आंटी की बातों से लगता है कि अली मोहित को पसंद करता है। अगर अली उस आदमी पर भरोसा करता है तो तुम्हें भी एतमाद करना चाहिए। अगर अली ने उसे पसंद कर लिया है तो बेफिक्र हो जाओ। जिया मेरी जान, अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। ज्यादा नहीं, कुछ तो खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। यूसुफ के आने तक कुछ नहीं खाना मुझे। और यमान कहां पर है? वो लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए? जिया मेरी जान, देखो तुम्हें दवा भी खानी है। कुछ खाओगे उसके बाद ही तो जिया तुम दवा ले सकोगे ना। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं खाना। आपा जान, बस करें, पुरसुकून रहें आप। यूसुफ से जान छुड़ाने का हमारा प्लान हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म। इकबाल साहिबा, बाहर पुलिस आई। यमान सर का पूछ रहे हैं। यमान का पूछ रहे हैं?
पिछले छापे में होने वाली सब गिरफ्तारियां 3 गैंग्स के लोगों की हुई हैं। जब हम उन लोगों पर दबाव डालते हैं तो वो एक हो जाते हैं इंस्पेक्टर। देखिए तो जरा, हमने एक ही छापे में इतने लोग पकड़े जितने हम 3 छापों में पकड़ते हैं। तुम्हारे पास छापों की रिपोर्ट है किरास? सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई एम सॉरी कारा। इंस्पेक्टर, तुम ठीक तो हो ना? किरास ठीक है? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट्स का बताओ। मैंने अप्रूवल के लिए चीफ के पास भेजी हैं। ओह हाँ ठीक है, मैंने बस यूं ही पूछा। इंस्पेक्टर, मैं चंद घंटों की छुट्टी पर जा सकता हूँ? आज मेरे कजन की शादी है। ओके। तुम्हारी शादी कब होगी है वो? आखिर तुम कब तक ऐसे ही रहोगे बिल्कुल अकेले? ये चीजें खुद ब खुद होती हैं। जिसकी किस्मत में होता है उसकी शादी हो जाती है। सब कुछ अचानक हो जाता है। हमें इससे क्या किसकी शादी हुई और किसकी नहीं हुई? ये सब बातें छोड़ो और जाकर काम करो अपना। आपा, क्या कह रहे थे वो लोग? पुलिस यूसुफ के मिलने तक आराम से नहीं बैठेगी। वो यमान से बात करना चाहते हैं। बस थोड़ी ही देर की बात है, वो जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। हेलो नदीम, पुलिस आई थी, यमान का पूछ रही थी। वो यूसुफ के मुतालिक बात करना चाहते हैं। देखो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मुझे बता दो कि यमान और यूसुफ कहाँ हो सकते हैं इस वक्त। ओके, मैं देखती हूँ। देखो तुम्हें कुछ भी पता चले मुझे फौरन बताना। इसे सब पता है। खाला आए मेरे साथ। देखिए ब्लैकबेरी। तुम्हें ही कॉल करने वाला था नदीम। हमारा बैरून मुल्क जाने का जो इरादा। तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है यमान। वो करीब आते जा रहे हैं। पुलिस वाले मेंशन और कंपनी में भी बात करने के लिए आए थे। मेंशन में भी? हम पुलिस की नजरों में आ चुके हैं। उन्होंने हमारी निगरानी शुरू कर दी है। क्या हो रहा है? तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा यमान। उन्होंने तुम्हें यूसुफ के साथ देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा शिप कल 11 बजे रवाना होगा। ठीक है फिर 11 बजे कल 11 बजे क्या होने वाला है? चलो यूसुफ चलते हैं। आओ मुहित आओ, खुशामदीद। शुक्रिया आपा। देखिए मैं इस बार खाली हाथ नहीं आया। चलो आओ अंदर आओ, किचन में ले जाओ इसे। किराज वही है। मैं लाउंज में बैठूंगी। कैसे हो किरास? ये है वो ऑलिव ऑयल जो हम बेचते हैं। वैसे तो
इसे हम छोटी बोतलों में बेचते हैं, मगर तुम लोगों के लिए बड़ी बोतल लाया हूँ ताकि ज्यादा दिन चल सके। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? और जानती हो ये कोई आम तेल नहीं है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा बताओ इसे किस बोतल में डालना है? यहाँ कोई नजर नहीं आ रही। मैं खुद कर लूंगी। इसमें आ जाएगा, ये ठीक रहेगा। मैंने कहा ना मैं खुद कर लूंगी। अरे इसमें क्या बुराई है, मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे दे दे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? दिखाओ मुझे। छोड़ दे, मुझे दे दे। कुछ नहीं होता, मैं ये करता रहता हूँ। दिखाओ। कहा ना छोड़ दे। ओह, कितना जाया हो गया। चलो कोई बात नहीं। क्या तुम रो रही हो? रो मत, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं और ले आऊंगा। और एक बोतल नहीं बल्कि 1 दर्जन ले आऊंगा तुम्हारे लिए। और ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं। किचन में कोई चीज टूटना कौन सी नई बात है। वैसे मैं थोड़ा सा लापरवाह हूं। तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मेरी पहली नौकरी थी एक रेस्टोरेंट में। नौकरी का पहला दिन, मैं ट्रे में बर्तन लेकर जा ही रहा था कि अचानक से किसी चीज से टकराया और सारे बर्तन गिर गए। लेकिन अच्छी बात कि किसी ने कुछ नहीं कहा और दूसरी बार फिर से गिरे। और ये मामला यहाँ रुका नहीं। मैं इतना घबराया हुआ रहता था हर वक्त कि जब मैं अगले दिन दोबारा गया तो फिर से मुझसे बर्तन गिरे था। और ये सिलसिला चलता ही रहा। अब इतना ज्यादा नुकसान हो गया था उनका, मुझे लगा ये लोग बहुत जल्द ही मुझे निकाल देंगे। मगर वहाँ का मालिक बहुत ही अच्छा था। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद ही फैसला कर लिया। ये बात बहुत मजे की है, गौर से सुनना। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं खुद अपने आप को इस नौकरी से निकालता हूँ। सब लोग इतने हैरान हुए कि कोई अपने आप को खुद कैसे निकाल सकता है। तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? अंकल देखिए, मुझे वो खाना है। क्या तुम्हें भूख लगी है भतीजे? क्या इन्हें तोड़ सकते हैं? क्या हमें और फल जमा करने होंगे? हाँ होंगे। अंकल, अदालत आंटी मुझे इसे खिलाने से पहले धोया करती थी। हम भी इन्हें धोएंगे। तुम्हारी खाला कहाँ गई यूसुफ? मुझे नहीं मालूम। नहीं, मत करो ये। तुम यहीं ठहरो यूसुफ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? खाला को ढूंढने जा रहे हैं? हाँ, तुम यहीं रुकना।